अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एंड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्क्रीन होता कैसे है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारी यही चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे और उसका तरीका भी आपको बताएंगे किस तरह आप ये इस्तेमाल करके इतना सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह आप एंड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है और उसको ना इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए एंड स्क्रीन होता क्या है। दोस्तों, आप कभी किसी की वीडियो देख रहे होते हैं, जैसे उस वीडियो का एंड होता है तो आपको उस वीडियो के आखिर में कुछ वीडियोस शो होना शुरू हो जाती हैं जो ऑटोमेटिकली होती हैं। आप उन वीडियोस को देख के उस पर क्लिक करके मज़ीद वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों, ये होती है एंड स्क्रीन जो खुद लगाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो जो भी दोस्त आपकी वीडियो देख रहा होगा, जैसे ही आपकी वीडियो का एंड होगा तो फ़ौरन आपकी वीडियोस भी शो होना शुरू हो जाएंगी। तो जो भी बंदा देख रहा होगा वो आपके उन वीडियोस पे भी क्लिक करेगा। इस तरह आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम भी क्रिएट होगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखना इस हवाले से दोस्तों, आपने वो वीडियोस लगानी है जो आपकी वीडियो से मुतल्लिक़ा है, यानी जो बंदा वीडियो देख रहा है उससे रिलेटेड आपने वीडियोस लगानी है ताकि बंदा उस वीडियो को देखते हुए दूसरी वीडियो पर भी क्लिक कर दे और वो ये समझे कि ये वीडियो मेरे काम की थी, ये भी वीडियो मेरे काम की होगी। और ये लगानी कैसे है दोस्तों, इसका तरीका आपको बताते हैं। उसके लिए हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है, आप आसानी ये लगा सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि इस तरीके को अपनाते हुए आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें दोस्तों, ये तरीका देखते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एंड स्क्रीन का इस्तेमाल करें, यानी आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करें कि जब भी आपकी वीडियो ख़त्म होने लगे तो एंड पे आपकी वीडियोस शो होना शुरू हो जाएं ताकि लोग उस पर क्लिक करके आपकी वीडियो देखें। तो उसके लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इस तरह हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने गूगल पे यूट्यूब को सर्च करना है, यानी youtube.com लिखना है। मैंने ये सर्च किया हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूट्यूब पे। जैसे हम यूट्यूब को ओपन करेंगे हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने इसको डेस्कटॉप मोड में करना है, यानी इस तरह करना है जिस तरह आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम यहाँ से देखें नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है डेस्कटॉप साइट, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह ये हमारा जितना भी होगा यूट्यूब का सेटअप ये सारे का सारा वैसे हो जाएगा जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर में यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें आपको दोनों ही तरीके बताएंगे। अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो आप उस पर ये ऑप्शन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने वाईट स्टूडियो में चले जाएंगे, यानी यूट्यूब स्टूडियो में। उसके लिए आपने अपने लोगो पे या जो भी आपने तस्वीर वगैरह लगाई होगी उस पर क्लिक करना है। अपने चैनल के यूट्यूब स्टूडियो में चले जाना है, जिस तरह मैंने ये किया है। हम फिर इसको ओपन करेंगे। दोस्तों, जैसे हम इसे ओपन करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने इसको ब्लर किया हुआ है ताकि आप मेरी चीज़ें ना देख सकें। चलें खैर, हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है वीडियोज़ का, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी जो हमने अपलोड की होंगी वो सारी की सारी हमारे सामने इस तरह आ जाएंगी। तो जैसे ही आएंगे आप किसी भी वीडियो का आसानी उस पर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला ले लेता हूँ और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेंसिल बनी हुई नज़र आएगी, जिस तरह ये नज़र आ रही है। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने मज़ीद इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे और ये सारी वो चीज़ें होंगी जो मैंने इस्तेमाल की हुई हैं। मैंने टाइटल लिखा हुआ है, इसी तरह मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये वो चीज़ें होंगी कि जब आपने वीडियो अपलोड की हुई होगी और आप दोबारा से उसको रीओपन करेंगे, यानी आप उसमें एडिटिंग करेंगे और आप एंड स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने बताया। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप वीडियो के बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, यहाँ पेंसिल बनी हुई है और लिखा हुआ एंड स्क्रीन, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, इंटरफेस आएगा। तो मैंने चूँकि ये पहले से लगाई हुई हैं तो दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप साइड पे देखें आपको एलिमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसी तरह इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये नीचे भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एक सब्सक्राइबर का बटन भी मिल जाएगा, इस तरह एक प्ले लिस्ट वीडियो का भी बन जाएगा।
आप जितनी चाहें अपनी मर्ज़ी से वीडियोस भी लगा सकते हैं। मैंने ये 4 लगाई हुई थी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने 4 लगाई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 लगाएं, 6 लगाएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। वो कहेगा सिर्फ 4 ही वीडियो आप लगा सकते हैं, मैंने लगाई हुई हैं। लेकिन अगर आप कोई वीडियो चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने ख़त्म कर दी है, अगर आप शुरू से लगाएंगे तो ये खाली इसी तरह का आएगा, नीले से रंग का आएगा। तो आप ये तीसरा ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो आपको आपकी वीडियोज़ में ले जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट की वो वीडियो वहाँ पे आ गई। इसी तरह आप प्ले लिस्ट भी लगा सकते हैं, मैंने ये प्ले लिस्ट भी लगाई हुई है। तो देखें लिखा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आएगा प्ले लिस्ट एल्बम। तो मैं इसी तरह प्ले लिस्ट मैंने लगाई, आप भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी प्ले लिस्टें बनाई होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जिस तरह मेरी ये आ गई हैं और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये प्लेलिस्ट भी लग गई है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं कि आपकी वीडियो, मिसाल के तौर पे मेरी ये वीडियो है 8:58 की, यानी 8 मिनट 58 सेकंड और 13 की है। तो ये यहाँ पे जब मेरी वीडियोस आएंगी ये कब आएंगी, 7 सेकंड पहले आएंगी, यानी 8 मिनट 51 सेकंड पहले मेरी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी उस पर। तो इसी तरह आप जब भी लगाएंगे उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपकी वीडियो कोई एंड होता है तो एंड पे ये वीडियोस आ जाती हैं, लोग इसको भी देखते हैं, आपका वॉच टाइम भी क्रिएट होता है, इसी तरह व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। और इसी तरह आपने ये तब लगानी है और ये वही वीडियोस लगानी है जब आपकी वीडियो से रिलेटेड हों। यानी मिसाल के तौर पे आप YouTube की सेटिंग बता रहे हैं तो आपने पहले से YouTube के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप एंड पे वो वीडियोस लगा दीजिए ताकि लोगों की दिलचस्पी हो कि ये मज़ीद चीज़ें आपको बताएगा। इस तरह दोस्तों आप ये सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी सारी की सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आप वीडियो अपलोड करते वक्त एंड स्क्रीन का इस्तेमाल करें, उसके लिए आपने गूगल क्रोम से अपनी वीडियो को अपलोड करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब को ओपन करेंगे गूगल क्रोम में जाके, और उसके बाद आपने इसको डेस्कटॉप साइट में एक उस मोड में कर लेना है, यानी उस तरह करना है जिस तरह आप लैपटॉप या कंप्यूटर में यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद हम अपने जो है आइकन पे क्लिक करेंगे, जो हमने लोगो लगाया होगा, तस्वीर लगाई होगी, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद हमने यूट्यूब स्टूडियो में चले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने यूट्यूब स्टूडियो में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऑप्शन नज़र आएगा अपलोडिंग का। हम वीडियो अपलोड करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे और अपनी कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो अपलोडिंग के लिए लगा दी है, वो मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर प्लेलिस्ट में उसको शामिल करना है। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मज़ीद इस तरह के ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये आप एंड स्क्रीन का तब ही ऑप्शन लगा सकते हैं जब आपकी वीडियो मुकम्मल तरीके से अपलोड हो चुकी होगी, यानी उसकी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो चुकी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन का ऑप्शन नज़र आएगा, ऐड एंड स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे और अपनी कोई भी जो है ना आप वीडियोस, जिस तरह मैंने तरीका बता दिया है उसी तरह आपके सामने वो इंटरफेस आ जाएगा। आप आसानी वहाँ से कोई भी वीडियोस लगा सकते हैं, आप अपनी प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी कोई वीडियो एंड होगी तो एंड पे ही आपकी वीडियो शो होना, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आप टाइम सेट करेंगे आपकी वीडियो शो होना शुरू हो जाएंगी। और इस तरह आप आसानी अपनी वीडियोस का टाइम भी क्रिएट कर सकते हैं, वॉच टाइम यानी आपका बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं इस तरह, और इसी तरह आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इस तरह दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा बिग इन्फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।